सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलीलें देने के बाद ममता बनर्जी ने सदन में भी आर पार की खुली जंग का ऐलान कर दिया है। खबर है कि एक तरफ ममता बनर्जी सदन में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा खेल पलट गया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी कहीं पर भी कोई मौका चूकने वाली नहीं है। और कैसे अमित शाह के इस खेल में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंस गई है, आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन खबर की शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार का नया दांव, विधानसभा में लेकर आई प्रस्ताव, स्पीकर ने किया स्वीकार। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एसआईआर को तगड़ा झटका दिया है और रातों रात पूरा खेल पलट दिया है। आपको बता दें कि पहले इसी तरह से ईडी के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है और अब वही कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ भी होने वाला है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की दलीलों के आगे सीजीआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके एक दिन में जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है, ऐसे हालातों में बंगाल विधानसभा से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव अगर कहीं पारित हो गया तो अमित शाह का बंगाल में जीत का सपना एक बार फिर चकनाचूर होने वाला है। खेल समझिए, ममता बनर्जी से पंगा लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में चुनाव आयोग के दफ्तर में बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ ममता ने ज्ञानेश कुमार को मुंह पर धमकी देकर मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ खुला चैलेंज किया कि जो बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है वो बंगाल में तो कतई नहीं हो पाएगा। 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में अब जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब साफ है कि ममता ने खुली जंग का ऐलान किया है। एक तरफ ममता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेल जाने के डर से बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने ही ज्ञानेश कुमार से पल्ला झाड़ लिया है। खबर है कि सीजीआई सूर्यकांत का नोटिस जारी होते ही चुनाव अधिकारियों ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया है और नाम ना बताने की शर्त पर खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है और इसी गड़बड़ी के चलते स्पेलिंग मैच नहीं हो पा रही है और भारी तादाद में नाम डिलीट हो रहे हैं। मतलब जो ममता बनर्जी ने कहा वही कुछ अब चुनाव अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ममता ने पहले ही कह दिया था कि भाजपाई ऐप से बंगाल में एसआईआर हो रहा है और अब वही कुछ सच साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। जाहिर है कि बंगाल को बिहार समझना अमित शाह की सबसे बड़ी चूक साबित हुआ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के प्लान को एक कदम आगे बढ़कर जैसे धराशाही किया है, ऐसे में बंगाल चुनाव जीतना तो दूर की बात है, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। खेल समझिए, पहले तो ममता ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित किए गए लोगों को ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जिंदा खड़ा कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जबरदस्त दलीलें दी कि सीजीआई सूर्यकांत भी चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी करने को मजबूर हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी शांत नहीं हुई। वो जैसे ही दिल्ली से बंगाल वापस लौटी, बंगाल विधानसभा में भी चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है। फिलहाल स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण चर्चा या पारित करने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। तो इस पूरे घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो कि अमित शाह की चाणक्य नीति को चुटकियों में फेल करने की ताकत रखती है। ममता इकलौती ऐसी
महिला मुख्यमंत्री हैं जिसके किले को भाजपाई पूरी ताकत लगाकर भी भेद नहीं पा रहे हैं। अरे जो ईडी की रेड में फाइलों को छीनकर बाहर निकाल सकती हैं, जो पीएम मोदी की मीटिंग को बीच में ही छोड़ सकती हैं, जो अमित शाह को मुंह पर खुला चैलेंज कर सकती हैं, और तो और जो ममता सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने जबरदस्त दलीलों के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी करवा सकती हैं, वो करने को तो कुछ भी कर सकती हैं। खबर है कि ममता बनर्जी जल्द ही बंगाल विधानसभा के बाद संसद में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर चुकी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी दूसरे घटक दलों से महाभियोग लाने पर चर्चा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जीत का मिशन तैयार करने के लिए भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि आर पार की जंग का खुला ऐलान हो चुका है, और इस खेल में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंस गई है, ऐसे हालातों में बंगाल विधानसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा, ये देखना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली और बिहार में हुई अप्रत्याशित जीत के बाद से एसआईआर को लेकर बंगाल में जिस तरीके से खेला चल रहा है, इस पूरे खेल को ममता बनर्जी ने भांप लिया है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी पहले तो सबूतों के साथ दिल्ली में आई हैं, फिर बंगाल विधानसभा में भी अब चुनाव आयोग को बैन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी ने चौतरफा भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से अमित शाह को तगड़ी मात देने वाली हैं? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह के खेल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।